नमस्कार दोस्तों, आप सबका अभिनंदन है रात्रि के इस ध्यान ज्ञान सत्र में। ध्यान पंजाब, स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट, विवेक परिवार और रूहानी मिलन परिवार आप सबका दिल से अभिनंदन करता है। दोस्तों, आप रात्रि के ध्यान सत्रों में जुड़ते हैं, आपका शुक्रिया, आपका आभार। जो हमारा फेसबुक पे प्रभात का मॉर्निंग का ध्यान सत्र होता है सुबह 7 से 8, उससे भी जुड़िए और अपने दिन का आगाज, दिन की शुरुआत, दिन का श्री गणेश ध्यान के साथ करिए। दोस्तों, फेसबुक पेज लिंक अभी हम शेयर करने जा रहे हैं, यहां पे आप कॉपी कर सकते हैं और आप रोज सुबह 7 बजे ध्यान के सत्र में जुड़ सकते हैं, जहां पे रोज एक नए मास्टर के साथ आपको रूहानी सफर करने का एक जो है अनुभव मिलेगा। दोस्तों, और रात्रि के ध्यान सत्रों में तो आप जुड़ते ही हैं, इसकी जानकारी भी अधिक से अधिक दोस्तों को, साथियों को दीजिए ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। कल ट्यूसडे है, मंगलवार है, कल शाम को 6:30 बजे जूम लिंक पे, इसी जूम लिंक पे हमारा एक सामूहिक ध्यान का सत्र रहेगा, जो साप्ताहिक सत्र है। उसको भी आप ज्वाइन करें और उसका लाभ उठाएं। कल शाम को 6:30 बजे, और कल रात्रि का सत्र तो ऐसे रहेगा ही रहेगा 9:30 बजे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि इस यज्ञ में अधिक से अधिक आहुतियां पड़ सके। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। दर्द कैसा भी हो आंख नम ना करो, दर्द कैसा भी हो आंख नम ना करो, रात काली सही कोई रहो, नो जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। अश्क अनमोल है, खो न देना कहीं, अश्क अनमोल है, खो न देना कहीं, इनकी हर बूंद है मोतियों से हंसी, इनको हर आंख से तुम चुराते रहो, इनको हर आंख से तुम चुराते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। और दोस्तों, आज हमारे बीच में एक बहुत ही सीनियर मास्टर महेश्वरी देवी जी विशाखापट्टनम से हमारे बीच में है। ध्यान पंजाब उनका दिल से स्वागत करता है, उनका वेलकम है इस सत्र में। दोस्तों, वो आज अपना एक हैरत अंगेज अनुभव आपके साथ साझा करेंगी, नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये बहुत ही संजीदा विषय है और आप सबको ध्यान से सुनना चाहिए। तो मैं ध्यान पंजाब में मैम को अभी इनवाइट करता हूं और उनसे गुजारिश करूंगा कि आज हम अगर पहले जो है 20-25 मिनट हम ध्यान कर लें और उसके बाद अगर हम इनका अनुभव सुने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ इनवाइट करता हूं मैम महेश्वरी देवी जी को कि आप आए और आज के सत्र का आगाज करें। ध्यान पंजाब में आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइट मी टू दिस ग्रुप। सर, एक रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ बाहर हूँ एक्चुअली नेटवर्क की वजह से। पहले मेरा अनुभव बता दूंगी, बाद में ध्यान करेंगे सर। अगर जी ठीक है। नेटवर्क हाँ हाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी ठीक है, ठीक है। सबको मेरा नमस्कार। मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करती हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छी नहीं है, तो बेयर विथ मी माय लैंग्वेज। यानी अगर कुछ गलती कर दिया तो प्लीज माफ कीजिए। मेरा नाम एज अनिल जी बताए थे, महेश्वरी, विशाखापट्टनम से। 96 में मैं इस ध्यान शुरू किया। 95 में फर्स्ट परिचय हुआ। 96 से सीरियस एंट्री, नो नॉन वेजिटेरियन, नो मेडिसिन फ्रॉम देन। सर्दी के लिए, एक कोल्ड के लिए भी मेडिसिन नहीं लेता हमारा घर में। मेरा हस्बैंड, बेटी, सब लोग ध्यान से ही इलाज। उसका एक्चुअली मेन कॉज क्या है, काज एंड इफेक्ट जानने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दिया। दवाइयाँ लेना कम्प्लीटली बंद कर दिया।
मैं 96 में ध्यान में आते हुए अपना पढ़ाई के साथ या ध्यान सीखना पत्रिका के साथ ट्रैकिंग्स जाना, क्योंकि तब बहुत कम ग्रुप है इसलिए हमको बहुत मौका मिलती थी ट्रैकिंग्स पे जाने का सार के साथ। हर पूर्णिमा में वो विशाखापट्टनम आते थे सार, फुल नाइट मेडिटेशन करते थे बीच के पास, समुंदर के पास विशाखापट्टनम में। ऐसा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया और कंप्लीटली सोसाइटी से जुड़ गए थे। ऐसा मेरा जिंदगी अच्छा चल रहा था, स्टूडेंट के लाइफ एंजॉय करते हुए ध्यान सीखना ध्यान सिखाना सब कुछ शुरू कर दिया। 2004 में मैं जब हैदराबाद में जॉब कर रही थी, 3 दिन छुट्टी आया तो मैं विशाखापट्टनम आई थी। तब तक मेरे को एक बेटी है, 1.5 ईयर की एज है तब उसका, जब मेरे को एक्सीडेंट हुआ था स्विमिंग पूल में। तो विशाखापट्टनम में एक बीच रहता है रुषिकोंडा बीच करके, वहाँ पे एक अच्छा सा रिसोर्ट रहता है साई प्रिया रिसोर्ट करके। उस रिसोर्ट में हम लोग गए थे। वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, उसमें हम लोग खेल रहे हैं, बाहर आ गए एक्चुअली। और फिर मेरा भाई आके एक फोटो लेंगे, बच्ची बहुत अच्छे से खेल रही है बोल के सब बोल रहे बोले तो फिर मैं स्विमिंग पूल में गई थी एक्चुअली। तो वहां पे वो पूल में पानी ऐसा है, ऐसा एक स्लाइडर है, 25 to 30 फीट हाइट का एक स्लाइडर है। तो छोटी बच्ची है ना, उसको उतना ऊपर से नहीं छोड़ के मैं पूल में ही रह के उसको यहाँ से ऐसा वो स्लाइड हो रही है, फिर मैं पकड़ के फिर ऐसे स्लाइड हो रही है। कब एक लड़का, वो भी एक्चुअली नोटिस नहीं किया था मैं वो बेस के पास हूँ करके, वो चढ़ के स्लाइड हो रहा था। वो पानी से स्लाइड होता है, वाटर राइड्स जैसा हम वाटर पार्क्स में देखते हैं ना, उस तरह का है। तो वो बीच में आके वो मुझे पहचान के मैडम मैडम हटिए करके बुला रहा था। उसका दोस्त लोग वहाँ स्विमिंग पूल में खेल रहे हैं। उस साउंड में मुझे नहीं सुनाई दिया। लास्ट में जब वो क्लोज आ गया तब मैं नोटिस किया, अरे वो कोई आ रहे हैं करके। तब तक मेरे बेटी को मैं ऐसे साइड में लेना करके कोशिश कर रही थी। वो आके ऐसे सोते हुए वो स्लाइड कर रहा था, हिट मी इन माय स्टमक। तो बहुत, मैं बेटी को एक तरफ फेंक दिया, मैं भी पानी में गिर गई थी। तो वहां पे जहाँ पे मैं गिर गई थी वहां पे सिर्फ 4 फीट की डेप्थ है। तो वो लोग सोच रहे हैं ये उठ जाएगी करके, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू गेट अप। तो वो लोग नोटिस करके मेरे को बाहर निकाले थे। तब तक मैं 96 में दवाइयाँ लेना बंद कर दिया। बोला ना कुछ भी हो, चिकनगुनिया फीवर हो, कुछ भी हो, मैं दवाइयाँ नहीं लेती थी। वहां पे मेरे साथ मेरा ब्रदर भी है। वो ब्रदर एक्चुअली तब तक की 3rd ईयर मेडिसिन पढ़ रहा था, वो ध्यानी भी है और मेडिको। तो वो नहीं, कुछ नहीं डरने का, मैं बहुत पेन से वो फील कर रहे हो ना, बहुत पेन हो रहा है करके मैं बोल रहे थे, नहीं नहीं घबराने का कुछ नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ करके वो बोल रहा था। तो मैं क्या बोली तुरंत, मुझे बहुत डीप कुछ चोट लग गए अंदर, मुझे मालूम पड़ रहा है, हॉस्पिटल लेके जाओ बोले थे। तो मेरे भैया को बहुत आश्चर्य हो गया, क्योंकि कितना भी हो ये दवाइयाँ नहीं लेती, ये खुद बोल रही है हॉस्पिटल लेके जाओ करके। तो समथिंग रॉन्ग इनसाइड करके वो भी। और उसके साथ उसका दोस्त एक है, वो अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर दिया, स्पेशलाइजेशन के लिए वो पढ़ रहे हैं। तो वो दोनों क्या, मेरा मेरा पेन की जगह वो सब देख के प्राइमरी डायग्नोसिस क्या किया कि रिब्स जो रहते हैं ना, वो रिब का हड्डी टूट के लंग्स पे घुस गया होगा करके वो लोग प्राइमरी डायग्नोसिस किया। तो वहां से मेरे बड़े भैया को, डॉक्टर्स को, सबको बड़े डॉक्टर्स को कॉल करे तो हाँ, जिस तरह का सिम्टम्स आप लोग बता रहे हैं उससे हमको भी वैसा ही लग रहा, यहाँ से एम्बुलेंस भेजने को बहुत देर हो जाएगी, तुम लोग खुद अपना गाड़ी में लेके आ जाओ करके वो लोग बोले थे। तो मुझे ये सब 2004 में अप्रैल में हुआ था। तब तक 2004 में इतना मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, जो भी एक दो नर्सिंग होम है तो भी वो क्या संडे है ना, हाफ डे तक रहता है, बाद में सिर्फ एक ड्यूटी डॉक्टर रहता, नो स्पेशलिस्ट विल बी अवेलेबल। तो वो लोग वहां पे लेके गए थे, तो देखे तो स्कैन कर रहे थे मॉनिटर लेके आके, तो अंदर बहुत खून बह रहा है, लेकिन कौन सा पार्ट से ऐसा खून बह रहा है करके वो लोग भी आइडेंटिफाई नहीं कर, माने एक बाढ़ फ्लड जैसा है इनसाइड मेरा स्टमक पे। तो वो लोग पूरा ब्लड पंप आउट करके एक एक पार्ट को क्लीन करके आए थे स्टमक में। लिवर के पास देखिए, एक वाटर पैकेट या मिल्क पैकेट हम लोग ऐसे काटे तो एक जगह पे कटेगा, भाई वो उसी पैकेट को हम ऐसा मारे तो 2-3 जगह पे वो टूटेगा। उस तरह का लिवर पे बहुत सारे जगह पे मल्टीपल अल्सरेशन हो गया। तो एक जगह पे बहुत डेप्थ का भी कट हो गया और उससे ही खून बाहर आ रहा है करके वो लोग नोटिस किया। लेकिन बैड थिंग क्या है कि लिवर को सूचर नहीं कर सकते,
सिर्फ एक जेल टाइप का कुछ अप्लाई करके वो बाइंडिंग एजेंट से वो लोग पहले फर्स्ट अंदर लेके जाते समय किसी को अलाउ नहीं किया। बाद में वो लोग जस्ट मेरा स्टमक ओपन करते ही आपका फैमिली में कोई डॉक्टर्स है तो आइए अंदर करके बुलाए थे। तो डॉक्टर जी के जो मुझे मेडिटेशन सिखाया था वो तब तक MBBS कंप्लीट कर चुके थे, उनको और मेरे भाई ओन ब्रदर को अंदर लेके जाके वो लोग इन्फॉर्म किया। हम पूरा ये ब्लड पंप आउट कर दिया तो 3.5 लीटर्स ब्लीडिंग हो गया। तो हमारा बॉडी में 5 to 5.5 लीटर्स ब्लड रहता है। इतना सारे खून बह गया ना, साइड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत ड्रास्टिकली कम हो गया और लंग्स में पानी जम गया था, सांस लेने को भी मुश्किल हो रहा है, वो सब हो रहा है। तो वो लोग बोला ये बचने का चांसेस कम्प्लीटली नहीं, शायद इस मिडिल रात को या सुबह तक ये मर जाएगी। क्योंकि हम लोग लिवर को सूचर नहीं कर सकते। एक्सटर्नल जो जेल और एक मेश टाइप का अप्लाई किया, कितना तक वो खून को बहने को बंद करेगा नहीं मालूम। अगर बंद हो गया तो उसको हम कुछ कर सकते, देयर इज चांस करके वो लोग बोले थे। तो मेरा फादर को भी अंदर बुलाया तो मेरा फादर एक ही बात बोले, अगर पॉइंट नॉट 1% चांस है तो भी आप पैसों के लिए मत देखिए, ऑपरेशन कंटिन्यू कीजिए करके बोले थे। तो डॉक्टर्स उन लोगों के साथ साइन करवा के वो सब लेके, क्योंकि टेबल डेथ हो गया तो भी कुछ उनका प्रॉब्लम नहीं है करके वो साइन सब लेके ऑपरेशन शुरू किया। इतना लंबा आवाज लगा कि क्योंकि खून बह रहा है, खून बह रहा है, तो वो लोग दे टुक लॉट ऑफ टाइम टू स्टॉप दैट एंड ऑल मेजर्स करके इस बॉडी को हम कितना शर्मा के इस तरह का कपड़ा पहना, उस तरह का ऐसा सजाना देखते हैं। सिर्फ मेरे बॉडी के ऊपर एक वाइट क्लॉथ डाल के 26 सूचेस, मैंने ब्रेस्ट के नीचे से लेके बेली बटन भी कवर करते हुए सूचेस किया, 26 सूचेस। तो पूरा पाइप्स मेरा बॉडी पे, ब्लड पाइप, ऑक्सीजन सपोर्ट करते हुए वो मास्क और ड्रेन पाइप, यूरिन पाइप, पूरा वो मॉनिटर से ही मेरा कंप्लीट शरीर चल रही है। तो आईसीयू में शिफ्ट किया और जस्ट दे आर वेटिंग पास हो जाए, क्योंकि तब तक पूरा वो खून इतना बहने की वजह से ड्यू टू ब्लड लॉस एडिमा हो गया, वाटर अब एक्यूमुलेशन होके पूरा नोज इतना बल्ज होके, फेस बल्ज होके, पूरा कंप्लीटली एक कंप्लीटली डिफरेंट अवतार हो गया। तो वो लोग वेट कर रहे थे। मैं क्या, वो ऑपरेशन होने तक अनकॉन्शियस स्टेट में, मैंने कोमा स्टेट में चली गई थी। 10 डेज ऐसे ही मैं उसी स्टेट पे हूँ। तो डॉक्टर्स लोगों को मैंने आश्चर्य है, अरे हर दिन आना और एक स्पेशलिस्ट जोड़ना, मैंने रीनल फंक्शनिंग कुछ कम हो गया, यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा और किडनी में थोड़ा स्टोन फॉर्मेशन होने का टाइप का लग रहा है। तो एक एक स्पेशलिस्ट को जोड़ रहे हैं और उनका आश्चर्य कैसे हाउ शी इज मेंटेन टू लिव करके। लेकिन मैं होश में नहीं हूँ बिल्कुल। तो ऐसा 10-11 दिन के बाद मुझे होश आए थे। तो आधी रात है, मैं सोच रही हूँ, मैं बहुत जोर से चिल्ला रही करके, डॉक्टर डॉक्टर करके मैं बुला रही हूँ। वहाँ पे सिर्फ इट इज ICU, वहाँ पे एक ड्यूटी डॉक्टर और एक सिस्टर भी है टाइम टू टाइम मॉनिटर करने को। मैं सोच रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ डॉक्टर को नाम से करके, लेकिन आवाज बाहर नहीं है, पूरा कंप्लीट ऑक्सीजन मास्क और सपोर्ट से ब्रीथ कर रही हूँ। बहुत हेवी ब्रीदिंग और लॉट ऑफ पेन मैं महसूस कर रही हूँ। तो मुझे वो डॉक्टर को नहीं सुनाई दिया, कोई मेरे पास नहीं आ रहा है। तो एक बार जस्ट याद करे तो अच्छा, उस दिन वो लोग बोला सब गोल्ड सब निकालिए, उसका एप्रॉन पहनाएंगे, सर्जरी को लेके जाएंगे करके बोल रहे हैं। तब एक मेरे को बड़ा सा ब्लड वॉमिटिंग हो गया, वही लास्ट मुझे जितना याद है। तो अच्छा सर्जरी हुआ होगा करके मैं याद करके देखे तो कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक वो 26 सूचेस हो गया ना, पूरा पैडिंग करके हेवी, मेरा बॉडी के ऊपर 2-3 टन वजन रख के लगाया टाइप का है, मेरे को सांस लेने को भी नहीं हो रहा। तो मुझे क्यों ऐसा लगा, पत्री जी को मैं याद किया, पत्री जी अगर मेरा पर्पस ऑफ लाइफ कुछ है, मुझसे कुछ काम है इस धरती पे, तो हीलिंग करके ये पेन कम कीजिए, मुझे बचाइए। अगर मेरा पर्पस कुछ नहीं है तो आई एम रेडी टू डाई करके ऐसा आया मेरे मुंह से। तब वो 2004 में इतना सारे बुक्स नहीं है, सार का सिर्फ तुलसी दल वॉल्यूम 1 वही बुक था और 2-3 ऑडियो सीडीज उतना ही है। लेकिन इतना नॉलेज, इतना सारे बुक्स भी नहीं पढ़ी हूँ तब तक मैं। लेकिन ऐसा लगा मेरा पर्पस कुछ है तो रहना है, नहीं तो नहीं, इट्स ओके टू गो करके ऐसा बोले। तो पत्री जी आए थे, सूक्ष्म शरीर से पत्री जी आए, आके मैं हीलिंग पूछी हूँ ना, सार ऐसा आप उसका स्टाइल से ऐसा मेरे सिर पे मार के, ये सब आपका लास्ट आवर तक, मैंने गत जन्म आपका लास्ट लाइफ तक जो भी कितना कर्म किया उसको आप बैलेंस करने को ये एक्सीडेंट डिजाइन किया।
अब से वो सब आपका बैलेंस हो गया, अब से आप जो भी करेंगे माने गुड या बैड उसको ही सिर्फ भोगना है करके बोले। मैं बहुत मैंने क्वेश्चन मार्क रख के सार को देखी हूँ, क्योंकि कोई लाइफ प्लान डिजाइन करे तो अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा हस्बैंड चाहिए, अच्छा घर मकान चाहिए करके डिजाइन करेंगे, एक्सीडेंट कोई डिजाइन करेगा क्या? लेकिन बोले सो पत्री जी है, हाँ सर करके ऐसे डाउटफुल सिर हिला रहे थे। तो सर मेरे बाजू में वो बेड के नीचे एक ट्राइपॉड स्टूल निकाल के उस पे बैठ के मेरा हाथ में हाथ डाल के वैसे बैठे थे, और एक हाथ में एल्बम टाइप का दिखा रहे थे। वो बड़ा सा मैरिज एल्बम टाइप है लेकिन अंदर वीडियो चल रहा है। तो वो एक एक सार पेज पलट के मुझे सब दिखा रहे, मैंने इन्फेंट सोल टू बेबी सोल, यंग सोल, ओल्ड सोल, वो सोल स्टेजेस कैसे रहता, हम कितना जन्म लेते, क्यों आते, हाउ वी डिसाइड और डिजाइन आवर लाइफ टाइम्स, वो सब बता के मुझे वहां से 2-3 मोनास्ट्रीज, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी तिब्बत भी लेके गए थे, वो सूक्ष्म शरीर में मुझे भी लेके गए और फिर आए थे बात। तो सर ओके अच्छा मैं चलती हूँ, आपको सब ठीक होगा टाइप बता रहे थे। सर आप रहे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप प्लीज रहना मेरे साथ बोले। तो सर मेरे बाजू में ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं सर और मैं। इतने में सिस्टर वो टाइम टू टाइम हम होश में रहे ना रहे, वो लोग एंटीबायोटिक्स और सब पेन किलर सब देते हैं ना, वो सिस्टर आई थी देने को। मेरा आंख खोला नहीं खोला टाइप का ऐसा, मैंने आधा खोल के ऐसा था। तो और वो मेडिसिन दे रहे थे, थोड़ा मेरा हाथ भी हिला रहे थे पेन से। तो अच्छा ये पेन महसूस कर रही है, थोड़ा हाथ हिला रही है, आंख भी ओपन हो रहे हैं करके वो तुरंत ड्यूटी डॉक्टर को और मेरे भाई मम्मी सब लोगों को बुलाया था, होश में आए हैं करके। तो ये सब चिल्लाना वो सब साउंड से मैं उस अनुभव से बाहर आ गई और देखे तो सिस्टर डॉक्टर सब लोग चारों तरफ है, वो देख रहे थे आश्चर्यचकित, अच्छा होश में आई करके। मैं कितना स्ट्रांग फील कर रहे हूँ, क्यों ये लोग मुझे ऐसा टाई किया दोनों हाथ और ये हिला नहीं हिलाना करके, मैं बहुत तंदुरुस्त है ना, छोड़ दिया तो ये यहाँ से उठ के चली जाऊंगी टाइप का मुझे लग रहा है। पत्री जी आके गए थे ना सब बता के, आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांग इनसाइड ऑफ माई हार्ट। तो वो लोग को मैं बता रही हूँ वो ऑक्सीजन मास्क निकालो करके, मैं थोड़ा वो साइन करके वो निकाले तो मेरे भाई को मैं बोल रही थी, हाँ पत्री जी आए थे, ये सब मेरा लास्ट लाइफ का पूरा जो कर्म है उसको भोगने के लिए मैं ऐसे डिजाइन किया करके ये सब बता रहे। तो वो मुझे एक पागल लड़की टाइप का देख के, अच्छा उसको बहुत एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स दे दिया ना, डिलीरियम्स माने जो मरने के पहले जिस जो स्थिति रहता है उस तरह का एक मैडनेस हो गया करके सोच के मुझे क्यों डिसअपॉइंट करना करके, हाँ हाँ पत्री जी आए थे आईसीयू के पास, मुझे शेक हैंड करके ही अंदर आए थे करके ऐसा डाउटफुल्ली बता रहा। तो मैं बोली तुम क्यों ऐसा बिलीव नहीं कर रहे हो, सचमुच पत्री जी आए थे मेरे पास बैठे थे ऐसे बोले। तो मेरा भैया क्या सोचे, ये बहुत ध्यान करती है ना बहुत सालों से, तो अपने आप को इस एक्सीडेंट को डिफेंड करने के लिए ऐसा कुछ कहानी ऐसा बना के पत्री जी आया करके सेल्फ डिफेंस में ये चली गई थी ऐसा करके वो सोच रहा था। तो जो भी डॉक्टर मुझे देखने को आ रहे तो मैं बहुत हेल्दी फील करके, हाँ सर ये सब निकालिए मैं ठीक हूँ ऐसा करके। लेकिन स्टैटिस्टिक्स वाइटल स्टैटिक्स तो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है, मैं ये सब बहुत फील कर रहा है। तो ये सब हो रहा। तो पत्री जी 2004 में हमारा पिरामिड पार्टी इंडिया से यहाँ पे विशाखापट्टनम में भी कंटेस्ट कर रहे थे, तो उस कैंपेन के लिए वाइजैक आए थे। तो तब वो एक 300 मेडिटेटर्स के साथ वो एक रैली कर रहे थे, सिर्फ पॉम्पलेट्स बांटने का, वो जो वेजिटेरिज्म का स्लोगन्स लेके वो सब। तो वाइजैक वो कलेक्टर ऑफिस के पास आने के बाद वो दूसरी तरफ जाना है एक्चुअली, वो रैली जिला परिषद ऑफिस में जाके वहां पे खत्म होना है। सर वो कलेक्टर ऑफिस आने के बाद मेरा भाई को मेरे सेकंड ब्रदर सार के साथ वो रैली में था, कैसी है सिस्टर ऐसे बोले थे, सर यही पे है एन बीच हॉस्पिटल में बीच के पास। वो सुबह होश में आई तब से आप आए ये सब बोल रहे हैं सब बोले। तो सर पूरा वो डाइवर्ट करके रैली को हॉस्पिटल के पास लेके आए थे सब ज्ञानी लोगों को, वहां बीच पे खुले बीच पे वहां पे बाहर बैठने को बोल के आप लोग मेडिटेट करो, उस मैडम का काम है इस धरती पे, विल सेंड दैट एनर्जी ग्रुप मेडिटेशन करना करके सार को हॉस्पिटल अंदर आए थे। मेरा सिंस वो जान पहचान लोगों का हॉस्पिटल है, मेरा भाई भी मेडिको है, इसलिए सार को बोले थे आप लोग ही बोल रहे हैं ना आपके तरफ से सब कुछ हो गया करके, हमको इस गुरु पे विश्वास है, अंदर आने दीजिए ऐसे बोले। तो वो एप्रॉन सब पहना के सार को अंदर आते ही सार जैसे हमको एक एमआरआई स्कैन कराया तो बॉडी नीचे से ऊपर तक उसको अंदर लेके बाहर आता है इस सार अपना दोनों हाथ पीछे रख के ऐसा अपना स्टाइल में ऐसा खड़े होके ऊपर से नीचे तक
मेरा बॉडी एक स्कैन किया टाइप का देखे थे। देख के बाजू में आके मेरे पास, जैसे मैं उसको सुबह से मैं भाई लोगों को बोल रही हूँ एक ट्राइपॉड स्टूल है निकाल के सार बैठे, उसी तरह 11 डेज तक मेरे भैया लोगों को मालूम नहीं है उस बेड के नीचे ट्राइपॉड स्टूल है करके। वो लोग आ रहे हैं खड़े होके देख के ऐसे बाहर जा रहे हैं सर, वो सार वो ट्राइपॉड स्टूल जैसे मेरा एक्सपीरियंस में सूक्ष्म शरीरान में आया वैसे ही सार वो स्टूल निकाल के बाजू में बैठ के मेरे को देख के एक हाथ दीजिए मैडम करके, जैसे हम ध्यान मुद्रा में अपना दोनों उंगलियां ऐसा करते हैं वैसे सार का एक हाथ से मेरा उंगलियों पे उंगलियां डाल के वो मेडिटेशन पोस्चर में रखे और दूसरे हाथ को मेरा आंख पे ऐसा रखे, मैडम जस्ट क्लोज योर आईज रिलैक्स करके एक 5 मिनट रिलैक्स हो जाइए करके, जस्ट हीलिंग कर रहा हूँ ये कुछ नहीं बोले थे, सिर्फ रिलैक्स हो जाइए करके सार बोल के बाजू में बैठे। आपको किसी को बिजली का झटका लगे तो किस तरह का इलेक्ट्रिक शॉक से पूरा कहीं पे भी वो शॉक लगे तो भी पूरा बॉडी पे चिल्स टाइप का आता है, उसी तरह सार का हाथ से एनर्जी एक तरह का हीट मेरा हर उंगलियां में, हर कन में, हर नर्म वो एवरी सेल में वो पूरा वो एनर्जी फाइल जा रहा था। मैं कंप्लीटली महसूस कर पा रहा हूँ एक तरह का हीट पूरा मेरे बॉडी पे। बस वही 5 मिनट ऐसा सार करके वो हाथ निकल के हाँ चलो अभी ठीक है, आप जो भी किया अब तक अभी लास्ट लाइफ माने लास्ट आवर तक वो पिछला जिंदगी है ना वो सब इस एक्सीडेंट से आपका बैलेंस हो गया, अब से जो भी करेंगे वही आपका बैलेंस गुड या बैड ऐसा करके उसको ही भोगना पड़ेगा। तब मेरा जो मेडिको भैया है वो बहुत सरप्राइज हो गया, क्योंकि सुबह मैं भी वैसे ही बोल रहा था ना सारे ऐसा आके बोले थे करके, तब वो साथ तब बहुत गुस्से रहते थे, कुछ भी हम गलत क्वेश्चन पूछा ऐसा माने वो ठीक सवाल नहीं है ऐसा बोले तो थोड़ा मारते थे, तो डेयरिंग करके मारे तो मारे करके सर सुबह से मेरा बहन यही बोल रही है सार आया ये सब बोला करके बोले थे, सार हंस के मेरे तरह देख के आंख मार के मेरा भैया का यहाँ पे ऐसा मार के हाँ करके चले गए और मेरे पास फिर लौटा के मेरा थंब पे ऐसा करके हाँ चलो अभी ठीक हो जाएगा 7 days और 1 week विच एवर इज लेसर यू फील, मेरे साथ ध्यान सिखाने ध्यान प्रचार करने के लिए आना करके ऐसे जोक करके चले गए थे। हाँ सर ठीक है मैं बोली हूँ। और बाहर आए थे सार सार जा रहे थे, मेरे मम्मी वहां पे बहुत रो रही थी, तो सार ठीक हो जाएगा सर मेरा बेटी को कैसा ये सब बोल रही है अम्मा, तो ठीक हो जाएगा अभी सब कुछ ठीक है करके सार चले गए। तो मेरे मम्मी मैं नॉनवेज 96 में ही छोड़ दिया, मेरे मम्मी लोग तब तक नॉनवेज ध्यान शुरू किया लेकिन नॉनवेज से इतना स्ट्रिक्टली वो लोग बंद नहीं किया। तो मेरा मम्मी क्या सोची अगर ये गुरु बोला जैसा उसको ठीक हो गया तो हम नॉनवेज घर में बिल्कुल बंद कर देंगे, सब ध्यान सिंसियरली करेंगे और इस लड़की को ध्यान प्रचार के लिए हम छोड़ देंगे। अगर ये गुरु बोला जैसे ठीक नहीं हुआ तो ये ध्यान झूठ ये गुरु झूठ करके सब सारी जगह पे मैं बताऊंगी सब लोगों को करके, मैंने अपने प्यार से वो गुस्से में वो कुछ नहीं कर पा रही है ये सब बोली और पत्री जी चले गए थे। उस शाम तक एक्चुअली मेरा हालत बहुत बिगड़ गई, मैंने उस ऑक्सीजन 25 लीटर्स ऑक्सीजन सपोर्ट से भी सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया। डॉक्टर्स लोग आके बता दिया इसका लास्ट स्टेजेस में आ गई, आपको किसी को देखना है तो सबको बुलाइए देख लीजिए करके बोला। तो ना मेरा मम्मी बहुत गुस्से हो गया, गुरुजी करके इतना मानती है इतना ध्यान करती है, स्टूडेंट लाइफ से शुरू किया ये क्या है ठीक हो जाएगा बोला लेकिन ऐसा डॉक्टर्स तो ऐसा बोल रहे हैं करके वो बहुत गालियां देना शुरू कर दिया पत्री जी को ऐसा। तो उस टाइम में मुझे कैसे लग रहा मेरे को कोई आके खींच के लेके जा रहे हैं, मैंने कोई वैलीज पे मुझे लेके लेके जा रहे हैं पीछे मैं गिर रहे हैं करके, वो बेड पे एक्चुअली मेरे दोनों हाथ और पैर टाई करके हूँ, वो लोग सलाइन दे रहे हैं एक तरह से ब्लड यूनिट्स दे रहे हैं, लेकिन मेरे को क्या मैं गिर जाती हूँ बेड से करके दोनों उधर बेड को हॉस्पिटल बेड को सपोर्ट्स रहता है ना हम नहीं गिरने के लिए, वो सपोर्ट्स दोनों हाथ से पकड़ लिया दोनों पाँव का उंगलियां से पकड़ लिया टाइट, फिर भी मैं गिरती हूँ किसी कोई खींच के लेके जा रहा है टाइप का लग रहा है। तो मेरा वो जो मेडिको भैया है अंदर आया था वो डॉक्टर को पूछ रहा है और कुछ तरीका है तो वो बोला आखिरी चांस वी कैन शिफ्ट हियर टू वेंटिलेटर्स, चांस ले सकते लेकिन वेंटिलेटर बोला तो 2004 में जनरली उधर का केस ही करके वो लोग मानते थे, मैंने जस्ट लास्ट चांस टाइप कर देते थे। तो शिफ्ट करना है उस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है तो दूसरा 7 हिल्स हॉस्पिटल या केयर दोनों जगह पे है शिफ्ट करेंगे करके।
तो मेरा बड़े भैया लॉयर है, वो बोल रहे इस हॉस्पिटल का तो जान पहचान का कम से कम हम अंदर कोई ना कोई जाके आ रहे हैं, यानी वो लास्ट स्टेज बोल रहा है ना, अभी उसको वहां पे शिफ्ट करके वो अकेली ऐसे अंदर मर जाएगी, वो अलाउ नहीं करेंगे सिंसियरली। वो दोनों बहुत स्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वेंटिलेटर में रखने के बाद इन्फेक्शन हो जाएगा करके हमको अलाउ नहीं करेंगे वो सब। मेरा लास्ट ब्रदर क्या है, वो छोटा ब्रदर, क्या दीदी को नहीं बचा पाएंगे क्या, इतना सारे पैसे हैं कुछ नहीं कर पाएंगे क्या करके वो बहुत आर्ग्यू कर रहे, चांस लेंगे क्यों छोड़ना करके। वो मेरे को भैया भी वही बोल रहे, क्यों सोचना है वो मर जाएगी करके, वो 100 केसेस में एक वेंटिलेटर से इधर आता है ना, वो हमारे सिस्टर क्यों नहीं हो सकती है, चांस लेंगे नहीं तो जिंदगी में हमको बहुत पछताएंगे, अरे चांस लेना था करके वो उनको ये सब। और बीच में मेरा हाल कैसा है करके हालत देखने को वो अंदर आया था, तो मैं उसको बोल रही हूँ वो ऑक्सीजन मास्क निकालो करके बोल के, हाँ मेरे को कोई खींच के लेके जा रहा है कुछ वैलीज पे, बहुत वहां पे अंधेरा है वैसा वैसा। तो वो तब तक ही मेडिटेटर है ना वो, अच्छा ये बॉडी वेकेट करने का टाइम आ गया इसीलिए वो ऐसा कोई आके उसको खींच के लेके जा रहे हैं करके, आई थिंक समबडी केम टू टेक केयर दैट, उसको सोल को लेके जाने आए करके से। नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, जस्ट तुम आंख बंद करो, कोऑपरेट करो, जो भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो करके वो बता रहा था। वो अपना बात कंप्लीट भी नहीं किया, मेरा दोनों आंख बंद हो गया। मैं कितना फोर्स से मैं ओपन करूं बोले तो भी कंप्लीटली बंद, कोई वजन दोनों जो आंखों पे रख दिया करके ऐसा है। मेरा बॉडी इतना फास्ट रील हो रही है, एक तरह रीलिंग सेंसेशन, और ऐसा कंप्लीट बेड के साथ रोटेट होते हुए अचानक मेरा बॉडी एक बाहर आ गया। मैं सरप्राइज होके देखे तो मैं वहां पे खड़ी हूँ, मेरा फिजिकल बॉडी वो हॉस्पिटल बेड पे ही था। मेरा भैया बहुत टेंस होके मेरा हाथ पकड़ के नाड़ी पकड़ के वो मॉनिटर्स देख रहा था, कंप्लीटली पल्स ड्रॉप हो रहा है और वो बीपी सब डाउन हो जा रहा है। तो वो सिस्टर आई, पल्स पकड़ी, देखी है सर शी इज नो मोर करके वो क्लॉथ ऊपर कंप्लीटली खींच दिया और डॉक्टर को बताने बाहर जा रहे। तो मेरे भैया को क्यों लगा, वो भी 3rd ईयर मेडिसिन है ना, नहीं प्लीज वेट फॉर अनदर 10 मिनट्स डोंट डिक्लेयर करके ये सब बोला। नहीं सर कुछ भी पल्स नहीं है, कंप्लीटली मॉनिटर्स भी आप ही देख रहे हो ना, अभी मेरे को है ना, आपको पता है ना कुछ नहीं, यहाँ पे कम से कम इन्फॉर्म करेंगे, कुछ स्टेरॉइड वगैरह लास्ट कुछ करना है तो करेंगे सब। तो नहीं नहीं प्लीज डोंट टेल एनीबॉडी, नहीं मुझे गालियां देते हैं डॉक्टर ऐसे, तो नहीं नहीं मैं देखूंगी प्लीज, आप ऐसा अनाउंस नहीं करने का करके। और उसको कुछ लगा कुछ होने वाला टाइप का, क्यों उसको ऐसा महसूस हुआ, वो ऐसा रोका। तो मेरा हाल क्या है, मैं बाहर आई, मेरे सिस्टर और उनका बात सुन रही हूँ, उसको बता रही मैं यहीं पे हूँ ठीक हूँ करके, उनको किसी को नहीं सुनाई दे रहा। बाहर आई हूँ, वहां मेरे मम्मी बहुत रो रहे थे। और मैं आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस में चली गई, मेरे ध्यान में आने का भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस से मैं ध्यान में आई हूँ। मैं स्टूडेंट से ही बहुत स्ट्रिक्ट सिंसियर वेरी सिस्टमैटिक लड़की, और इतना भी जिद्दी भी हूँ बहुत। मैं आप कुछ गलती किया तो बहुत मानती हूँ, नहीं किया तो किसी के साथ किसी के सामने सिर नहीं झुकाते थे। मेरा फादर, मैं कुछ गलती नहीं किए बिना उस दिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग से मुझे मारे थे। अरे इंटर +2 में हूँ, मुझे ऐसा मारा है क्या, वो बहुत गुस्सेदार आदमी। मेरे फादर को सिखाना बोले तो एक टीचर होते हुए इतना गुस्सेदार आदमी, अभी मैं मर गया है तो लोग उसको डांटेंगे, आपके गुस्से की वजह से आपका बेटी मर गई करके, तब ये बाकी बच्चों को प्यार से संभालना सीखेगा, उसको सिखाऊंगी करके मैं मर जाऊंगी करके सोचे। तो क्या है, रैट किलर का है तो वो बिटर रहेगा, फांसी लगाए तो अच्छा टंग बाहर आ जाएगा, दिखने को अच्छा नहीं लगता बोलते, ऐसे नहीं ऊपर से कूद लूंगा, नहीं अगर कूद लिया तो हाथ पैर तोड़ के मैं बच गया तो अम्मू वो बहुत और मुश्किल है। ये सब डिफरेंट प्लान्स बना रहे हैं, कैसे तो भी मरने का ही। मेरे मम्मी को मालूम है ये बहुत जिद्दी लड़की, ऐसा फादर को देखे तो और ऐसा स्ट्रांग हो जाए करके मेरा दीदी के घर मुझे भेज दिया, थोड़ा फादर से दूर भेजा तो थोड़ा सेट हो जाऊंगी करके। मैं बहुत रो रहे थे, लोग मुझे बता रहे नहीं रोने का, फादर के बारे में मालूम है ना, उसका तरीका वैसा है उसका, ये सब बता रहे थे। वो लोग कितना मुझे कंसोल कर रहे थे उतना रो रहे थे मैं। तो वहां भेज दिया, वहां डॉक्टर जी के तब तक MBBS कंप्लीट करके वो अपना PG के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। तो वो आया, तब इतना फोन सेल फोन कुछ नहीं था, वो कोई नहीं बोला क्या हुआ अभी। मैं बाहर ऐसा गार्डन में वहां पे बैठी थी,
तो आके मुझे ऊपर से नीचे देख, अच्छा तुम मरना चाहते हो, ठीक है, आसान तरीके से मरने का मैं बताऊंगा, उस तरह सिर्फ एक इंजेक्शन से तुम मर जाओगे। लेकिन क्या है, अभी तुम मर जाओगे, इस बॉडी वेकेट करोगे, अभी एपी में पैदा हुए हो, तब एमपी में या यूपी में फिर पैदा हो गए, और तेरा को अभी सिर्फ इस लाइफ में फादर गुस्सेदार, नेक्स्ट लाइफ में तेरा मम्मी ब्रदर सारे के सारे ऐसे ही लोग मिलेंगे, वहां पे तेरा गेम तुम कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी कंप्लीट करोगे या शुरू से फिर क्या गेम बोल रहे हैं, फिर मर के दूसरा जन्म वहां पे, तो जन्म लेने के बाद पर्पस सर्व करना ही बोल रहा है, बीच में नहीं जाना। तो थोड़ा मर जाओ बोल रहा था ना, थोड़ा मेरा ऑपोजिट तरह का बताया, तो थोड़ा रोना बंद किया। और तब वो एक छोटा सा बुक देके, ये बुक पढ़ो, बाद में भी तुमको ऐसा लगे तो सोचेंगे, मैं बताऊंगा आसानी तरीका, ये सब बोला। तो वो बुक क्या है, ओशो का द साइलेंस, निशब्द का, वो छोटा सा बुक था। वो पढ़ रहा है तो ये सब मैं पहले ही जानती हूँ, वो शायद मैं ही लिखी हूँ वो सब मैटर करके लग रहा था। और ऐसे ही वो बुक कंप्लीट करके मैं सो गई थी, और अच्छा सा ड्रीम में मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, ध्यान सिखा रही हूँ, पार्क में सारे बच्चे मेरे चारों तरह है, वो सब देखी थी मैं। तो उठते ही जीको को ऐसा ऐसा मैं लोगों का ध्यान सिखा रहा हूँ, ऐसा बताया। तो अच्छा, फोर्सिंग स्टार्टेड ऐसा करके वो मुझे अच्छा एक कुछ ड्रीम आया, एक दो दिन में सच हो जाना। अच्छा वो अच्छा था, अच्छा लगा, तो ध्यान ऐसा शुरू करके ध्यान में आई। ध्यान में आने के बाद सीखी हूँ, सिखाने का मेरा फादर को नहीं है, अपने आप को बदलना, इतना इमोशनल नहीं रहना चाहिए, अपने अपने लोगों का रहने का एक एक तरीका रहता करके सीखने का मेरा है, फादर का सिखाने का नहीं करके सोचिए, और ध्यान में ऐसा आगे। तब मैं उस दिन उस एक्सीडेंट में बाहर आई तो मम्मी रो रही थी, थोड़ा आगे और गया तो मेरे फादर इतना रो रहे थे, कभी आई नेवर इन माई लाइफ सॉ माई फादर शेडिंग टीयर्स। वो बहुत स्ट्रांग मैन, तो इतना रो रहे थे, डॉक्टर को पकड़ के, मेरे बेटी को पकड़ के बोल रहे कुछ कीजिए, और डॉक्टर्स को बुलाइए, उसको, इस बेटी को हम कैसे पालन पोषण करेंगे, इतना छोटी है, मेरे बेटी को कुछ ना कुछ करे। बोले तो डॉक्टर, पिताजी हम जो भी करना है, हमारा मानव प्रयत्न हो गया, अभी माधव माने गॉड हैज टू सी लुक आफ्टर हर। अरे आप ऐसा बोल दिया तो क्या करके बहुत। तब मुझे वो एस्ट्रल बॉडी से बाहर आके देख रहे हो ना, अरे मेरा फादर इतना प्यार करता है मुझे, अच्छा उसका तरीका जो लोग बोले जैसे वैसा है क्या, इतना रो रहे हैं, जितना वो पैसा के लिए नहीं मान रहे मुझे, किसी भी हाल में मुझे बचाना चाहते हैं ऐसा करके। फर्स्ट रियलाइजेशन मेरा फादर इतना प्यार करते मुझे करके। और ऐसा बाहर और गई, आईसीयू में सिर्फ लोगों को नहीं अंदर आने देते, एक स्पेशल रूम रह के लेके, वहां पे मेरे भाई लोग सब थे, वहां पे गई हूँ। वो गया तो मेरे छोटा ब्रदर वॉल को ऐसा मार के वो सिगरेट पी रहा था, और मेरे बड़े भैया से बहुत जोर से शाउट करके कुछ ना कुछ करेंगे दीदी को बचन। तो तब तक हमको मालूम नहीं है वो स्मोक करता है करके, वो भी देख लिया मैं। तो फिर मैं बाहर आ गया, आईसीयू में आ गए, तो वहां पे सिस्टर और मेरा ब्रदर वो कुछ पंपिंग करना वो ये वो कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। वहां पे अंदर बॉडी पे नहीं जा पा रहे और कहीं बाहर नहीं जा रहे, मतलब सिर्फ उतना ही वो हॉस्पिटल सराउंडिंग्स में ही घूम रहे हैं। तो इस बार पत्रिजी को भी नहीं, ऐसा आया मेरे मुंह से, मास्टर्स अगर मुझे कुछ एक्सपीरियंस करवाना है, मेरा एनर्जी शायद काफी नहीं है, आप लोग कुछ मुझे मदद कीजिए, नहीं है तो आई एम रेडी टू डाई, नो वरीज एट ऑल। ऐसा क्या है, बॉडी में नहीं जा पा रहे हूँ, बाहर नहीं जा पा रहे हूँ, ऐसा अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा करके ऐसा बोली हूँ मन में ही। तो दो मास्टर्स आए थे, आप कौन है ऐसा बोले, तो वी आर टिबेटन लामास करके वो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, और मेरे दोनों हाथ पकड़े, तो देन आई स्टार्टेड फ्लाइंग। हम ये भूमंडल और नवग्रह करके सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, एक 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 लोग से वो लोग मुझे लेके जा रहे थे। एक लोग में क्या है, सिर्फ बगीचा, बहुत अच्छा सा फूल रहता, कोई नहीं तोड़ेगा, सिर्फ दे एंजॉय दैट फ्रेग्रेंस है सब। एक जगह पे कुछ अच्छा सा बिल्डिंग्स बनाते फिर तोड़ते फिर, माने दे विल मास्टर द स्किल्स ऑफ डिफरेंट तरीका ऐसा। एक लोग में सिर्फ नाट ही करेंगे ऐसा ऐसा, बहुत तो वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, मारने के बाद अपना अपना स्टेज के हिसाब से हम लोग ऐसे ऐसा लोक में रहेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल को प्रोग्रेस होंगे, और नहीं तो गुरुमंडल में बैठ के हम लोग फिर आप कहाँ पे पैदा होना वो सब डिसाइड करेंगे। कुछ लोग वहीं पे रह जाते सूक्ष्म शरीर से, ये सब वो बता के मुझे लेके जा रहे हैं। ऐसा लेके जाने के बाद, ऊपर लेके जाने के बाद, बहुत बड़ा, माने हैदराबाद सिकंदराबाद ट्विन सिटीज जितना बड़े हैं उतना बड़ा एरिया है। वहां पे एक गुरु मंडली टाइप का लोग बैठे थे, वहां पास में गए तो मैं एक एक को पहचान रही थी, पत्रीजी, बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, ओशो,
और कुछ लोग मैं उनको नहीं पहचान पाई। तो आप कैसे हैं टाइप का, मैं उसको कौन है करके देख रहे तो एक आदमी उसने बताया आई एम एलेक्स आर्बिटो, फिलिपिन में रहती हूँ, एक हीलर हूँ करके अपने आप को परिचय किया। और दूसरा मैडम माई बेटी शाइन, आई एम आल्सो हीलर करके उस अपना परिचय किया। और जीसस क्राइस्ट भी था ना, जीसस क्राइस्ट उठ के मुझे लेट जाइए बोले थे। कहाँ पे लेटना, वहां पे कुछ नहीं है, वो गोल्डन फुल येलो लाइट से पूरा वो भर के है, कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा था, कहाँ पे सोना करके देखे तो आपको इस शरीर में कुछ बेड का जरूरत नहीं फिजिकल फॉर्म का करके इसे हवा में लेटिए करके इसे दिखाया, तो मैं इसे लेटी हूँ। तो अलेक्स आर्बिटो को वो बुला के मेरे बाजू जीसस बता रहे थे, अलेक्स आर्बिटो ही ऑपरेटेड ऑन मी, उसका एक सिर्फ उंगली से यहाँ ब्रेस्ट के ऊपर मेरा वहां पे ऐसा काट रहे थे। मैं सडनली ऐसा होके अरे क्या मैं लेडी हूँ ना, ये सब ब्रेस्ट के पास ये लोग काट दिया तो फिर वो स्कार रहेगा ना करके, क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ, ऐसा बोल रहे तो कुछ नहीं, साइकिक सर्जरी, दिस इज कॉल्ड साइकिक सर्जरी। आप साइकी पे जो आप सोच विचार से आप लोग नेगेटिव एनर्जीज वहां पे आप एक्यूमुलेट कर देते, वही आपका बॉडी माने ऑल योर डिसीजेस आर नथिंग बट साइकोसोमैटिक। सोमैटो मीन्स फिजिकल बॉडी। तो आपका साइकी में जो भी आप एक्यूमुलेट कर दिया नेगेटिव एनर्जीज, वही आपका सोमैटो फिजिकल बॉडी के में एक डिसीज के रूप में आता करके उसने बोले। तो फर्स्ट टाइम आई हर्ड द वर्ड साइकिक सर्जरी। अच्छा वो करके मैं बताया, और वहां पे ओपन करने के बाद मेरे लंग्स के पास ओपन करके अलेक्स आर्बिटो एक रेडिश ब्लैक लिक्विड निकाल के बाहर फेंक रहे थे। तो वो क्या बोले, तो वहां पे एक पानी टाइप का जम गया, वो सब निकाल दिया और ऐसा वो का हाथ से ही ऐसा कर दिया। मैं देखे तो वहां पे कुछ भी स्कार नहीं है। अच्छा हाँ करके मैं सोच रही हूँ, और वो उंगलियां से ऐसा कर सकते, दिस इज एनर्जी हीलिंग करके वो फिलिप एलेक्स आर्बिटो ने बताया, और हो गया। मैं वहां पे फिर वापस आ गई। वहां गुरु मंडली के पास आने के बाद मेरा कुछ पिछले जन्म दिखाए थे, और इस लाइफ का मेरा पर्पस क्या है, वो बाल विकास बच्चों के साथ मैं काम करूंगी करके उसी 2004 में ही वो लोग मुझे दिखाए थे। 2011 में एक्चुअली आई फाउंडेड बाल विकास, फर्स्ट टाइम 2011 में मैं ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन 2004 में ही मैं उस एक्सपीरियंस में देखी हूँ। और डॉक्टर जीके का सेक्सुअलिटी के बारे में कुछ बताए थे। और जो मेरा ब्रदर डॉक्टर है मेडिकल, वो मेडिकल डॉक्टर का 3 महीने में उसको बहुत बड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम आएगा, वो मरने तक जाएगा लेकिन नहीं मरेगा, बट इट्स ए सीरियस हेल्थ कंडीशन करके वो जो होने वाला है उसको भी मुझे दिखाया था। उसका पेट में कुछ होने वाला वो सब मुझे दिखाया था। और होने के बाद और कुछ बातें जो मुझे बताना था वो सब बता के सब लोग गायब हो गए थे वहां से। सिर्फ पत्री जी इतना 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 बढ़िया हो गया पत्री जी का शरीर। मैं बोली हूँ ना, वो ट्विन सिटीज जितना है उतना बड़ा एरिया, उतना बड़ा पत्री जी बन गए। मेरा दोनों आंखों से ऐसा देखना पत्री जी को बोले तो भी बहुत मुश्किल। और एक पद्म माने एक लोटस के ऊपर साथ बैठ के ध्यान मुद्रा में बैठे थे ऐसा। मैं क्या हो रहा है ये सब बोले तो ओशो, जीसस क्राइस्ट और बुद्धा दोनों मिलके एक ही वॉइस में, पत्रीजी इज नथिंग बट, हम लोग सुभाष पत्री का शरीर यूज करके वी आर ऑल देयर इन हिम। माने वो जो बुद्धा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस और ओशो का कॉन्शियसनेस पत्रीजी के रूप में उस शरीर से हम लोग फिर इस धरती पे लेके आए। ही इज द लिविंग बुद्धा, माने मैत्री फ्रेंडली बुद्धा, मैत्री बुद्धा। इस जनरेशन में किस तरह सिंप्लीफाई करके लेकर ना उतना उस तरह ये सारे स्पिरिचुअल नॉलेज को फैलाने के लिए हम पत्री जी के शरीर को यूज करके थे, हम लोग सब आए थे करके। तो मैं बहुत आश्चर्य हो गया। अच्छा पत्री जी इसीलिए भगवत गीता जो भी है बुद्ध के बारे में सब कुछ इतना आसानी से बता देते, इतना सारे मास्टर्स वाकिन है क्या एक पत्री जी के रूप में करके मैं इसे देखी हूँ। तब पत्री जी आंख ओपन करके एक अच्छा सा प्लेजेंट स्माइल देके फिर आंख बंद करके ऐसे बैठ गए थे। तो ओके सर बाय करके मैं सर को बाय बोल के बाहर आई हूँ। वो जगह से, वो गोल्डन आरा भरी हुई वो जगह से बाहर आए तो वहां पे एक एक्ट्रेस है, साउथ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस सौंदर्या। शी इज वेरी फेमस देन, तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम सारी मूवीज में वो एक्ट करती थी, और हिंदी में भी सूर्यवंश अमिताभ बच्चन जी के साथ वो काम किया उस मूवी में। तो वो वहां पे थे। मैं सौंदर्य जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं बोले तो मैं मर गई 2 दिन के पहले, इस जन्म में
नाम फेम के पीछे पड़ के अपना जो स्पिरिचुअल जर्नी, वो पर्पस है, वो कुछ नहीं कर पाई। तो इसीलिए अपना लाइफ में एक एरोप्लेन क्रैश में खत्म करके मैं फिर जन्म लेने के लिए यहाँ मास्टर्स के पास अपना लाइफ रिव्यू करने के लिए आई हूँ बोली। तो जन्म खत्म हो गया, मास्टर्स के साथ रिव्यू बोला तो तब और एक्सप्लेन किया, हम मरने के बाद इस अपना और सेल्फ के पास बैठ के अपना लाइफ खुद रिव्यू करेंगे। वहां पे एक डिसेक्शन किया, जैसा कुछ झूठ नहीं है, जो भी सच है ओपनली विल डिस्कस एवरीथिंग। जो काम करने के लिए क्या किया, क्या नहीं कर पाया, क्या एक्यूमुलेट करके सब कुछ डिसाइड करके वहाँ मास्टर्स की हेल्प से फिर जन्म लेना है तो किस तरह कहाँ लेना, वो सब गाइडेंस लेंगे। उसके साथ कभी कभी जन्म नहीं लेंगे भी करके वो ऐसा बता के नेक्स्ट लाइफ में मैं एक अगली गर्ल रूप में चेन्नई में जन्म लेके अपना कंप्लीट स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करने वाली हूँ। जो भी मेरा काम इस जन्म में नहीं कर पाई, वो सब वही लास्ट लाइफ वो सब बता के उसके बारे में हाँ डाउटफुल्ली हाँ ठीक है करके मैं बाहर आ गई। बाहर आ गए तो वहाँ पे दोनों टिबेटन लामास दे आर वेटिंग फॉर मी। वो फिर उनका मदद से मैं कंप्लीटली ऐसा नीचे एक मैंने उस एक्सपीरियंस में किस तरह महसूस किया, बॉडी नहीं है, कुछ बॉडी दिख रहा। और जहाँ पे मैं मास्टर्स को वो शो सबको देखी हूँ, वो लोग भी एक स्टार टाइप का, एक लाइट चमकाते हुए एक स्टार टाइप का ऐसा फिर बॉडी रूप में मैं पहचानना, मुझे पहचानने को आसानी होना करके ऐसा ऐसा फेदर वेट कंप्लीट लाइट बॉडी ऐसा नीचे आके मेरा शरीर पे आ गई। आने के मैं आंख ओपन करते ही देखे तो मेरा वो जो मेडिको भैया है, मेरा वो चेहरे पे चेहरा रख के ऐसे देख रहा था। क्या मैं तुम देखे हो, बोला उसने तुरंत। तुझे क्या कैसे मालूम मैं क्या देखे हूँ, पूछ रहे तुम क्या बोले तो हाँ मैं ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा देखी हूँ, ऐसा ऐसा जाई हूँ, गई हूँ वहां पे, ऐसा मास्टर्स है सब बोले तो वो दैट्स ग्रेट, इट इज कॉल्ड सूक्ष्म शरीर यान एस्ट्रल ट्रैवल, यू हैव डन दैट वंडरफुल, ऐसा ऐसा बोल रहा था। फिर मेरा बॉडी में गर्मी आ गया, वो मॉनिटर्स में मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल अच्छा हो रहा था, बीपी बढ़ गया, नॉर्मल हो रहा था सब कुछ। और वो सिस्टर बहुत आश्चर्य हो के मेरे को भैया को ऐसा देख रहे थे। फिर पल्स पकड़े तो कंप्लीट पल्स अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा सब कुछ ठीक हो गया ऐसा। तो मैं क्या बोली मेरा भाई को, ये सब मेरा इमेजिनेशन हो सकता है ना, इसको क्या तुम एस्ट्रल ट्रैवल बोल रहे हो करके पूछी हूँ, क्योंकि वी ऑलवेज थिंक विथ आवर लॉजिकल माइंड। तो उसने बोला हाँ मैं भी शायद ऐसा ही सोचता था। तुम वो सौंदर्य के बारे में अगर नहीं बताए तो सौंदर्य तुम बोला जैसा वही वैलिडेशन है तेरा एक्सपीरियंस का। ओके बुद्ध को तुम जानते हो, पिक्चर देखे हो, इसलिए इमेजिन कर दिया, जीसस का मूवी देखे हो इमेजिन कर दिया, ओशो का बुक पढ़े हो इसलिए इमेजिन कर दिया, पत्री जी को तो जानते हो, लेकिन और दो मास्टर्स भी तुमको वो जो नहीं जानते हो इंट्रोड्यूस, वो एक है और ये सौंदर्य को देखना एक है, तेरा एक्सपीरियंस का वैलिडेशन करके वो बताया था। क्या सौंदर्य को देखे तो कैसे वैलिडेशन हो जाएगा, मैं बोला तो तुम बोला जैसा वो मर गई थी, उसको उसका सोल को तुम मिले हो, वो सही बोली थी, वो मर गई 2 दिन पहले। देन मेरा माइंड ब्लो हो गया था। और सचमुच में तुम क्या बोल रहे हो बोले तो तब यूट्यूब ये सब नहीं था ना 2004 में, वो बाहर जाके पेपर क्लिपिंग्स लेके आया था, देखो वो मर गए थे, पूरा ये पेपर पे उसी का पिक्चर्स वो सब करके। तो सचमुच मैं गई हूँ क्या, ये सब मुझे हो सकता है क्या, ये सब बहुत साधु संतु लोग हिमालय जाके और नहीं तो कोई फॉरेस्ट में जाके लाइफ टाइम तपस्या करे तो उन लोगों को जो एक्सपीरियंस होता, मुझे ऐसा हो गया क्या, सब मुझे दिखाई दिया क्या करके, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस फॉर मी। तो दे कॉल्ड पत्रीजी एंड दे टोल्ड दैट ऑल दिस एक्सपीरियंस, देन ही पत्रीजी ने बोला ये सिर्फ एस्ट्रल ट्रैवल नहीं है, इसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। इस मैडम का काम है, इसलिए जो चुना हुआ मास्टर है उसको कंप्लीटली अंदर से क्लीन करके नेक्स्ट वर्क के लिए प्रिपेयर करके, ऐसा ऐसा होता है अचानक ऐसा एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ होके इस तरह का एक्सपीरियंस होता करके पत्रीजी बोले थे। और बस डॉक्टर्स बचने का चांस नहीं है बोले, अगर बच गए तो भी 1 साल लगेगा फिर वो अच्छा सा नॉर्मल जिंदगी लीड करने को 3 महीने। वो बस वो जो एक्सपीरियंस हुआ नेक्स्ट डे डॉक्टर्स आइडेंटिफाई किया, और मेरा भैया एयरपोर्ट गए तो वहां पे उसको जान पहचान डॉक्टर मिले तो क्या हुआ बोले तो सिस्टर का सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया, कल एकदम वो लोग वेंटिलेटर पे लगाना रखना उसका बॉडी को बोले, फिर ठीक हुआ सब, शायद लंग्स में पानी जम गया होगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया होगा करके उसने आइडेंटिफाई किया। वो फ्लाइट मिस होके मेरे लिए हॉस्पिटल आके चेक किया, फिर स्कैन कराया तो लंग्स में पानी जम गया था ऐसा।
वो सब देखिए पहले दिन में वो अलेक्स आर्बिटो वो सब साइकिक सर्जरी में निकाल दिया, तो ये लोग यहाँ पे फिजिकल बॉडी पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और मेरा बॉडी को ऊपर उठा के अच्छा स्कैन करते हुए वो नीडल बेस के जो जिस तरह को रेडिश ब्लैक लिक्विड निकाले थे पहले दिन वो एस्ट्रल एक्सपेरिमेंट, उसी तरह वो सब निकल देखो अंदर 650 ml फ्लूइड लगा रखे तो कैसे आपका ये लंग्स काम करेगा अच्छे से करके, और डॉक्टर बोलना मैं भी बहुत अगेन आई वाज शॉक्ड टू सी दैट सेम कलर ऑफ लिक्विड। पहले दिन मैं जो क्या देखी थी उसी तरह का, और ये है वो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस। फिर 5 डेज में मुझे स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया, एक 5 लीटर्स ऑक्सीजन कम कर दिया, कंप्लीट विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट शिफ्ट कर दिया, और एक 15 डेज हॉस्पिटल में रख छोड़ के डिस्चार्ज कर दिया। तीसरे महीने में ही मैं जॉब फिर वापस ज्वाइन कर लिया, और जो 2 महीना घर पे थी एक 2x2 पिरामिड मेरा बेड के ऊपर वो लगा के उसके नीचे सोना, खाना कुछ भी है, अच्छा बुक्स पढ़ना, आई हैव यूटिलाइज्ड दैट टाइम फॉर प्रॉपर्ली फॉर अपग्रेडिंग माई सेल्फ, अंदर का काम करने कैसे। तो ज्वाइन बैक एंड पत्रीज वहाँ पे हैदराबाद में मेरा जॉब था, तो वहाँ पे एक गणेश चतुर्थी पे लोग अच्छा सा कुछ फेस्टिवल पाइमा लोग मास्टर से ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वहाँ मैं भी गई हूँ रिसोर्ट पे। वहाँ पे गन्नी बैग जंपिंग और सिंगल हॉपिंग वो सब कंपटीशन में 3 कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज आया था। तो पत्री जी का हाथ से मुझे वो गिफ्ट देते हुए ये राक्षसी 3 महीने पहले ऊपर जाके आए, बोले तो आप लोग मानोगे क्या, बोले तो ऐसे 26 सूचेस हो, सब लोग दे वर शॉक्ड। 26 सूचेस हो के जस्ट तीसरा महीना मैं आके उस गेम्स में पार्टिसिपेट करके दोनों लेग से मैं वो गन्नी बैग जंपिंग करके सब बोले तो, और सर वहां पे मेरा टेल देम योर एक्सपीरियंस करके बोले तो आई जस्ट नरेटेड माय एक्सपीरियंस मेरा स्टोरी वो सब, तो लोग अच्छा आके मेरे साथ फोटोज खींच के वो सब, मुझे फिर से थोड़ा सा डाउट। भतीजे मेरे को खाना दे के बाजू में बैठ के खाना खाओ बोल रहा था, तो मैं सर को धीरे से मारे करके, सर ये सब सचमुच मुझे ही हुआ क्या सर, ये सब कैसे सर एक नॉर्मल लड़की को ये सब हो जाता, आप बोल रहे हैं, सब लोग मेरे साथ फोटोज खींच रहे हैं, लेकिन मुझे तो स्टिल आई एम डाउटफुल। बोले तो पत्री जी हंस के कल स्पिरिचुअल इंडिया ऑफिस पे आ जाइए करके वहां बुला के 2 बुक्स मंगा के सर खुद दिए थे। वो दोनों बुक्स लाइफ आफ्टर लाइफ बाय डॉक्टर रेमंड मूडी, 2000 लाइव नियर डेथ एक्सपीरियंस केसेस को लेके उसने उस बुक को लिखे थे, और ब्रियन वेस मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर्स, वो दोनों बुक देके ये पढ़ के स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट टॉक टू मी करके सारे वो बुक्स दिए थे। वो दोनों बुक्स में पढ़े तो कंप्लीटली जिस तरह मैं वो ऊपर जाते हुए एस्ट्रल एक्सपीरियंस किया उसी तरह वो सब बहुत लोगों का एक्सपीरियंस नरेट किया हुआ है उसमें। तो अच्छा ये सब बहुत सारे लोग हैं क्या इस तरह का एक्सपीरियंस तो सच है करके। और भी कुछ डाउट है तो 2008 फर्स्ट ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट में एलेक्स आर्बिटो रेमंड मूडी दोनों वहां पे आए थे फर्स्ट ग्लोबल कांग्रेस पे, और वहां पे मैं एलेक्स आर्बिटो को देख के पहले ही वो ब्रोचर्स आया तो जीके यू हैव टू कम फॉर दैट ग्लोबल कांग्रेस, बोलते यार ये बहुत कॉस्टली है ग्लोबल कांग्रेस और मुझे टाइम भी नहीं है, जॉब कर रहे हैं तब तक मैं एक इंटरनेशनल एनजीओ पे नहीं आ सकती हूँ, ये सब बोल रहे थे 2000। लेकिन वो ब्रोचर देखो तो इसको मैं कहीं ना कहीं देखी हूँ, बहुत जान पहचान का लग रहा है, तो मेरे काम पे कुछ ध्यान नहीं है, ऐसा आंख बंद करके देखी मैं वो फिर याद किया तो अच्छा वो जो एस्ट्रल एक्सपेरिमेंट जिसने मुझे वो साइकिक सर्जरी किया उसी का चेहरा है ये करके मैं वहां पे उसके लिए कुछ थोड़ा देते हैं ना बायोडाटा, वो पढ़े तो ही इज ए हीलर फ्रॉम फिलीपींस ऐसा सब। तो मैं जीके को तुरंत फोन किया, वो जो मुझे साइकिक सर्जरी किया था वो भी आ रहे हैं यहाँ उसका फोटो है बोला, तो जीके बोला तुमको सचमुच आना पड़ता है, वो 8 डेज नहीं है तो कम से कम वो दोनों दिन तुम आओ ऐसा बोले थे। और मैं गई थी वहां पे, वो भी बहुत खुश हो गए थे एलेक्स आर्बिटो, उस फोरम में मेरा एक्सपीरियंस रेमंड मूडी का सेशन पे एक्सपीरियंस शेयर करवाया था। तो एलेक्स आर्बिटो ने बोला मैं स्ट्रेट फिजिकल बॉडी पे ऐसा मुझे मैं करता हूँ, लेकिन सूक्ष्म शरीर में जाके मैं ऐसा साइकिक सर्जरी कर पाता हूँ करके मुझे भी नहीं मालूम करके उनका जर्नल में पूरा मेरा एक्सपीरियंस लिया उसका मैनेजर वो सब। और तब से मुझे लगा अच्छा हम सिंसियरली ध्यान करें तो हमारा पर्पस हम जान के उसको अचीव करने तक मास्टर्स पूरा हमारे साथ रह के एस्ट्रल बॉडी रूप में, और फिर पत्री जी जैसा हमको मदद और टाइमली सपोर्ट सब कुछ मिलके हम अच्छा सा रह के काम कर सकते। और तब से मेरा पत्री जी के ऊपर इतना मैंने ग्रैटिट्यूड बढ़ गया, मैंने पत्री जी इतना सिंपल टेक्निक हमको दे दिया जो घर बैठे हुए हम लोग
आसानी से ये तरीका अपना करके ध्यान सीख के इतना अच्छा एक्सपीरियंस, दो साधु संत लोग तपस्या करके सालों सालों हिमालय में जाके जो एक्सपीरियंस करते वो सब हम घर बैठे हुए एक्सपीरियंस कर सकते करके मालूम हुआ। एंड देन ऑनवर्ड्स पहले से भी मैं बहुत स्पिरिचुअल वर्क पे रहती थी, और 2008 के बाद बहुत मैं अच्छा, ये जिंदगी बहुत शॉर्ट है, उसको पर्पसफुली हम इस काम पे रहना चाहिए स्पिरिचुअल वर्क पे करके। और 2010 में मैं 8 में रिजाइन करूंगी बोले, लेकिन पत्री जी तुमको और एंजॉय करना सीखना है बोले, और 2010 में पत्री जी खुद बोले जस्ट पुट ए स्टॉप एंड नाउ स्प्रेड द स्पिरिचुअलिटी करके। 2010 में आई रिजाइन फॉर माय जॉब एंड कंप्लीटली इनटू द स्पिरिचुअल वर्क। एंड 11 में बाल विकास शुरू करना, और अभी ट्राइबल एरिया में पत्री जी वहाँ पे जाके अरकू वैली जो आंध्रा ऊटी बोलते वहाँ विशाखापट्टनम ट्राइबल एरिया, वहाँ पे लोगों को ध्यान सिखाइए, उनकी वजह से हमारा ये नेचर बचा के है, वो लोग ही बचा रहे हैं सब बोले थे, वहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। और लाइफ कंप्लीटली मैंने ये सब एक खेल टाइप का, मतलब उसका रूल्स जान गए तो कितना आसानी से हम एंजॉय करते हुए खेलते हैं, इस जिंदगी भी उसी तरह है उसको जान के आई एम लिविंग ए वेरी हैप्पी लाइफ। और 2011 में मेरा फर्स्ट लाइफ फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ और डिवोर्स हुआ, पत्री जी अपने हाथों से 2011 में मेरा दूसरी शादी पत्री जी किए थे, और ही इज ए वेरी गुड पर्सन, वेरी लाइक ही सपोर्ट्स मी इन एवरी एस्पेक्ट, इज ए पिलर फॉर माई स्पिरिचुअल वर्क, इसीलिए मैं इतना आसानी से अपना काम कर पा रही हूँ स्पिरिचुअल वर्क। एंड आई गॉट ए वेरी नाइस डॉटर, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और कुछ देयर इज नो कंप्लाइंस ऑन एनीबॉडी, क्यों हो रहा पहले था, बाद में सब जाने अच्छा हम लोग कुछ करें तो ही जो भी हो रहा है और अच्छा के लिए हमारे लिए होता है। एंड हर एक व्यक्ति को, पार्टनर को, सबको हम लोग खुद चुन के आते हैं, और यहाँ आके हम सब भूल के ऐसा पति मिल गया, नहीं तो ऐसा सासू माँ ऐसा आ गए, ऐसा कर रहे, वो सब हम चुन के अपना एक्सपीरियंस के लिए चुन के आते हैं और यहाँ आके भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान में आने के बाद सब हम याद आके एक खेल टाइप के जिंदगी बहुत एक माने वी लिव टू द अटमोस्ट फ्रीडम एंड हैप्पीनेस से जिंदगी जीते हैं। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस। एंड थैंक यू अनिल साहब, मुझे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस आपका, आई ओपनिंग एक्सपीरियंस सबके लिए। जो बात आपने अभी कही कि हम अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करके आते हैं, कौन हमारा जीवन साथी होगा, कौन हमारी जिंदगी में ऐसे हालात पैदा करेगा कि हमें कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और आपने उससे सीखा और अब आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जी रहे हो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। तो आप अब जमाने के लिए जी रहे हो, और जो काम आप कर रहे हो, जब मैंने आपको फोन भी किया अभी 2 दिन पहले, तब भी आप उन ट्राइबल एरियाज में जाके, है ना, ये पीएमसी के लिए टीवीज और डिसकनेक्शंस वी आर हाँ सपोर्टिंग द पीपल सर, बिकॉज वहां पे फोन कनेक्शन भी नहीं रहता, दे हाँ आर नॉट हाँ, एबल टू एंजॉय और पीएमसी। सो अभी सैटेलाइट चैनल हो गया था, ये ध्यान मां चक्र, पहले वो लोग भी गांव में बैठे हुए ये ध्यान मां चक्र और सारे के सारे मास्टर्स का अनुभव सुनना है, ये नॉलेज वो लोग भी हासिल करना करके अभी आई हैव टुक दैट प्रोजेक्ट टू इंस्टॉल ऑल दोस टीवीज एंड डिश। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बात यह है कि जो चीज, जो ज्ञान आपको मिला, जो अनुभव आपको मिला, ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप उसको सबके साथ बांट रहे हो, ताकि लोग इसके बारे में जानें, इससे लाभान्वित हों, और अपने आप को एवेल्युएट करें कि हम जहां खड़े हुए हैं, जो हम सोच रहे हैं, क्या वो सोचना ठीक है। हम कभी किसी के ऊपर डालते हैं कि इस वजह की, इस व्यक्ति की वजह से हाँ मेरी जिंदगी में ये दुख है, इसकी वजह से मेरी जिंदगी में है, जबकि सब कुछ हमने खुद हमने डिजाइन किया हुआ है। तो ये ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है, ये आध्यात्मिक सूत्र जो है, ये बहुत ही काम का सूत्र है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। यस सर। और एक बात है सर, जो जब जीसस आके एलेक्स आर्बिटो वो साइकिक सर्जरी कंडक्ट कर रहे थे, तब जीसस ने बोला हर एक कण में हमारा बॉडी, एवरी सेल हैज दैट कैपेसिटी टू हील इटसेल्फ। हम वो भूल के अपना कैपेसिटी डॉक्टर्स के ऊपर हम लोग डिपेंड होके वी आर डिक्रीजिंग आवर कैपेसिटी ऑफ सेल्फ हीलिंग। तो खुद हील कर सकते, ऑल द डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक करके बहुत अच्छा सा मुझे वहां पे एक्सप्लेन किया सर। इसीलिए पहले से मैं मेडिसिन बंद कर दिया,
उस टाइम में भी जब इतना सारा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, जब से मैं होश में आई, आई हैव नॉट टेकन ए सिंगल टैबलेट। डॉक्टर्स ऐसे सिर मारते, हम लोग इतना मुश्किल से बचाए तो क्या आपको पेन नहीं हो रहा है क्या, इतना सूचेस हुआ, क्यों ऐसा जिद्दी करके? हाँ अच्छा मैं ले रहे हैं करके, जस्ट आई यूज्ड टू फ्लश दैट इन टॉयलेट सर, आई नेवर took any medicine after that। मैंने इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, नो प्रॉब्लम, ये सब जान गए, अच्छा इट्स ऑल साइकोसोमैटिक, इट्स ऑल फॉर हीलिंग। और हम लोग बढ़ने का, हमारा वो जो हम कर्म करके वो उसको सब इकट्ठा करके आए हैं, उसको बैलेंस करने के लिए सारे डिसीज आता है, उसको भोगना है। हम टेम्परेरीली मेडिसिन करके टेम्परेरीली विल डिक्रीज दैट, इट विल कम इन अनदर फॉर्म, वी हैव टू, वो कार्मिक इफेक्ट्स तो हमको भोगना पड़ता है, लेकिन ध्यान में आके सिंप्लीफाई हो जाता है, क्यों हुआ कैसे हुआ, हमको कॉज एंड इफेक्ट मालूम होने के बाद हमको कुछ दुख नहीं रहता। अच्छा मैं वैसे किया इसलिए अभी भोगना, ओके ठीक है, आराम से मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा, अच्छा मैं एक क्लियर कर रहे हैं करके हैप्पीली विल एंजॉय दैट सिचुएशन। वो है डिफरेंस। लोग पूछते अच्छा ध्यानी लोगों को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन हमको ताकत इतना बढ़ेगा, वी विल पास थ्रू दैट लाइक ए गेम। वही डिफरेंस है बाकी लोगों का और ध्यानी का, बस। वंडरफुल वंडरफुल। दोस्तों कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई अपने दोस्त कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई डाउट हो किसी का, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, अपना हैंड रेज करें, अनम्यूट करें और सवाल पूछ सकते हैं आप। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है दोस्तों, आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। नहीं तो फिर हम ध्यान के लिए आगे बढ़ेंगे, अगर किसी ने सवाल नहीं पूछना तो। ठीक है जी, फिर ध्यान के लिए चलते हैं। म्यूजिक हम लगाएं या आप लगाओगे? आप लगाइए सर, क्योंकि ठीक है घर में ठीक एक है फंक्शन। हाँ हाँ सर। ठीक है ठीक है, टीपी जी आप लगा दीजिए म्यूजिक और हम ध्यान करेंगे थोड़ी देर। रखें, श्वासों के साथ बने रहें। आखिरी 10 सेकेंड। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को अपनी बंद आंखों पे रखें और जैसे ही आप सहज महसूस करें अपनी आंखों को खोल दें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया आपका, और आज के इस अद्भुत ध्यान के लिए हम एक बार जोरदार तालियां मारेंगे। तो दोस्तों ये था आज का रूहानी सफर, और ये था एक आज का अद्भुत एक्सपीरियंस जो आपने सुना महेश्वरी देवी जी के माध्यम से। तो मैं आप सबकी ओर से और ध्यान पंजाब की ओर से महेश्वरी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने समय निकाला और हमारे साथ इतना अद्भुत एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। तो दोस्तों आप सबका भी धन्यवाद। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक इजाजत, शुभ रात्रि, शब बखैर।